नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। प्यारे साथियों, साइंस के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा सेशन दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही जो है गिने चुने अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं और इसमें लगभग 60 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि सिनकोना नामक पौधा से क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा कुनैन। और कुनैन क्या है आप बताएंगे। मलेरिया नामक दवा में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पुताई में काम आने वाला चूने का सूत्र क्या होता है। चूने का सूत्र क्या होता है आप बताओगे। CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वहीं एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो एल्युमिनियम किससे मुख्यतः प्राप्त किया था तो आप बताएंगे बॉक्साइट से प्राप्त होता है। वैसे कोरंडम से भी जो है एल्युमिनियम प्राप्त होता है। चलते हैं, माइका किस काम में ली जाती है। माइका आप जानते हैं विमान उद्योग में जो है काम ली जाती है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषकों में अधिकतम हानिकारक गैस कौन सी। अधिकतम हानिकारक गैस आप क्या बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको सूत्र भी जानना जरूरी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, इसका क्या होता है CO होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ एक O होता है तो उसके मोनो कहते हैं। चलते हैं, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन। और वहीं पर बात करते हैं LPG में। LPG BOP ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है LPG गैस में प्रयोग किया जाता है। और वही सिगरेट लाइटर के केवल ब्यूटेन। शरीर में श्वेत रंग कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। शरीर को क्या है, रोगों से बचाना होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल से। जो है क्लोरोफिल क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण। कहते हैं कि भोजन बनाने प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। जीवित कोशिकाओं में रहकर ही किस संख्या में बढ़ती है, तो वायरस की संख्या जो है जीवित कोशिकाओं में रहकर ही बढ़ती है, वैसे वो निष्क्रिय रहते हैं। चलते हैं, रक्त को बहने से रोकने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो फिटकरी का प्रयोग जो है रक्त को बहने से रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, युवा मनुष्य के जो है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आप बताएं 72 बार धड़कता है। वहीं या 0.8 सेकेंड, या कहेगा कितने सेकंड लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। एक एक चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले पैर साथियों, तो बने रहे हमारे साथ। यदि किसी खनिज की अयस्क को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भस्मीकरण कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए अवशोषित करने वाला मुख्य अंग कौन सा है, तो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। स्कर्वी रोग होने का कारण क्या है, तो शरीर में विटामिन C की कमी जो है स्कर्वी का कारण होती है। चलते हैं, अक्रिय गैसों में कौन सी वायु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आर्गन गैस पाई जाती है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो हरे पेड़ पौधा जो है सौर ऊर्जा के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। और वहीं आप कहा जाए इस समय सौर ऊर्जा जो है ईंधन का सबसे जो है सर्वोत्तम रूप है, बिना प्रदूषण के ईंधन के। चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट है एक प्रकार का। और किस मच्छर के काटने से मलेरिया, तो मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। आपको बताना है कि किस मच्छर के काटने से जो है डेंगू रोग होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का प्रयोग जो है वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वही चमगादड़ अंडे देते हैं या बच्चे, तो उत्तर जो है चमगादड़ जो है स्तनी है, तो क्या देंगे, बच्चे ही देंगे, भले उड़ते हैं। हड्डियां परस्पर किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, तो आप बताओगे पेशियों द्वारा जुड़ी होती हैं। रेंग कर चलने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो रेंग कर चलने वाले, जैसे सांप है, ये सरीसृप में आता है। बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरी है, नमी और ऑक्सीजन जरूरी है, जबकि इसमें जो है धूप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी देखिए, बी और विटामिन बेरी बेरी इजीली याद कर सकते हो। अम्ल क्षार क्या मिलाकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं या नमक बनाते हैं। ईंधन गैस कौन सी गैस कहलाती है, प्रोड्यूसर गैस जो है ईंधन गैस कहलाती है। अब देखिए, अब वही देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है, तो आप बताएं नाइट्रोजन। वही पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कांसा किन दो धातुओं का मिश्र धातु है, तो उत्तर हो जाएगा तांबा तथा टिन का जो है धातु मिश्र धातु है। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथियों।
क्वेश्चन है, डीजल इंजन ज्वलन उत्पन्न किया जाता है किससे? तो आप बताओ संपीड़न से। वहीं पर बात है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो आप बताओ सिलिकॉन जो है मिश्र सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का उपधातु होती है। अब बात करते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जो है वह किस नियम से संबंधित? न्यूटन की गति विषयक तृतीयक नियम से है। वैसे न्यूटन ने 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग का नियम, तीसरे को संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक वह कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो बताओ न्यूटन का है। ये चीज़ याद रखना है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, परंतु वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। वहीं माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। वहीं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वदेशी चालक रहित जो है विमान क्या है? आप बताओगे लक्ष्य है। विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। उष्मा की भी इकाई जूल है। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की? 1971 में। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक होती? तो आपको पता है सीसा क्या है? विद्युत का कुचालक है। जीव विज्ञान किस शाखा के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंदर जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है? तो बताओ सोल जो है टाइपराइटर के आविष्कारक है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन E बराबर mc² समीकरण प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन ने किया था। डेसिबल किसकी? ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डेसिबल। जल में तैरना न्यूटन की किस नियम? तृतीय नियम का उदाहरण है। और वहीं धातु जो अधातु जिसमें धातु ही चमक पाई, ग्रेफाइट तथा आयोडीन में जो है धातु ही चमक पाई जाती है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती? तो बताइए कापरनिकस ने बात कहा था। और आज जो कापरनिकस का ही सिद्धांत लागू है। यदि कोई व्यक्ति दूर से वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसमें दूरदृष्टि का कौन सा दोष है? तो उसको तो निकट दृष्टि। दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु नहीं देख पा रहा तो दूर दृष्टि। देखो अपोजिट आपको याद करके रखना है, ये चीज़ याद। गुब्बारे में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगी। ये चीज़ याद रखना है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। दाब दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दाब का ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का व आर्द्रता का ध्वनि के चाल पर प्रभाव पड़ता है। एक एक चीज़ आपको कंसीडर करते हुए चलना है। सजावटी वृक्ष का पौधे लगाना क्या कहता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव क्या हैं? तो न्यूट्रॉन है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 20 होता है भारी जल का अणुभार। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस लगाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।